जय हिंद साथियों, आप सबका पुनः एक बार स्वागत है पीके एजुकेशन 17 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आपको पता है कि बीएड की काउंसलिंग पहले फेज की समाप्त हो गई है और उसका आप देखेंगे कॉलेज अलॉट लेटर वो भी जारी कर दिया गया है किसको कौन सा कॉलेज मिला है। तो पहले फेज की काउंसलिंग होने के बाद भी आप देखेंगे कि अभी तक सरकार की सरकारी जो सीटें हैं वो खाली रह चुकी हैं। अगर आपको दूसरे फेज में काउंसलिंग करानी है तभी आप देखेंगे कि आपको सरकारी सीट मिलने की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि आप देखेंगे अभी कुछ सीटें खाली है। तो कितनी सीटें खाली है, कौन कौन से लोगों को आप देखेंगे दूसरे फेज में सरकारी सीट मिल सकती है, इन्हीं सब मुद्दों पे बात करेंगे। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। तो सबसे पहले बात करें कि सरकारी सीट टोटल होती कितनी है। जो टोटल सरकारी सीटों की बात की जाए तो आप देखेंगे 7,651 जो आपकी बीएड की सरकारी सीट है टोटल यूपी के अंदर। और उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें भरी कितनी सीटें हैं, तो आप देखेंगे कि 6,950 के आसपास में आपको और पहले फेज में सरकारी सीटें भरी है, यानी 700 के आसपास में आपके सीट खाली खाली रहे हुए हैं, अभी खाली रह गए हैं। उसके बाद आप देखेंगे अगर आपको दूसरे फेज में काउंसिलिंग कराना है और आपका रैंक 75,000 से लेके 1 लाख के अंदर है, चूंकि दूसरे पेज में आप देखेंगे 75,000 से दिन भाइयों का 2 लाख तक रैंक है, उनको काउंसलिंग कराना है। लेकिन अगर आपका रैंक 75,000 से लेके 1 लाख के अंदर है तो आपकी सरकारी सीट मिलने की उम्मीद है। से आइए आप देखेंगे कि पहले फेज के बाद भी ये आंकड़ा जारी कर दिया गया है कि इसमें कितना सीट खाली है, कितना भरा है, जनरल ओबीसी सारा कुछ ये बता दिया गया है। तो आइए वही आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आप ये देखेंगे कि जनरल की पहले फेज में 3942 सीटें भरी हैं, जनरल में एडमिशन हुआ है। उसके बाद वही ओबीसी में देखेंगे तो आपके 1839 सीटों पे अपना सीट अलॉट कराया है सरकारी। उसके बाद वही एससी की देखेंगे तो 1146 बच्चों का अलॉटमेंट हुआ है सरकारी कॉलेज। उसके बाद एसटी में देखेंगे केवल 30 बच्चों का हुआ है। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो ईडब्ल्यूएस का आप देखेंगे 624 सीटें जो हैं वो आप यहाँ पे सरकारी अलॉट हुई है ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को। और ईडब्ल्यूएस में आपको ये बता दिया जाए, ईडब्ल्यूएस टोटल जैसे मान लीजिए किसी भी कॉलेज में 100 सीट हो उसका 10% यानी 100 में 10 ईडब्ल्यूएस का होता है। तो इस प्रकार 7651 पदों का अगर टोटल आंकड़ा निकाला जाए तो आप उसमें ये देखेंगे कि आपका 765 के आसपास में टोटल सीटें यूपी में ईडब्ल्यूएस की होंगी, जो जिसपे आप दाखिला ले सकते हैं बीएड में सरकारी सीट पे। और ईडब्ल्यूएस में आप देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस में आपके 624 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको आप देखेंगे सरकारी सीट अलॉट हो गया है। और उसमें आप 624 इसमें 765 उधर, और इधर आप देख सकते हैं इधर भी आपका 30 हो जाएगा। और उसके बाद 75 यानी 150 से 155 के बीच में आप देखेंगे कि अभी ईडब्ल्यूएस का भी सीट सरकारी सीट खाली है। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं और आपका रैंक 75,000 से 1 लाख के बीच में है और आपको एडमिशन लेना है बीएड में, तो आप अगर दूसरे फेज में काउंसलिंग कराते हैं तो आप देखेंगे कि आपको मिलने की उम्मीद है। तो आपका अगर है इसके अंदर तो आप जरूर काउंसिल कराइएगा। और अदर कैटेगरियों के भी, अगर आप एसटी से हैं तो फिर और भी आपको उम्मीद है, क्योंकि आप देखेंगे पहले फेज में केवल 30 बच्चों का ही सरकारी कॉलेज अलॉट हुआ है एसटी के अंदर। चेक भी कर सकते हैं, जो आपका बीएड इंट्रेंस एग्जाम है रुहेलखंड की विश्वविद्यालय का ऑफिशियल साइट है, वहां पे जाएंगे तो वहां पे ये सारा आंकड़ा दिया हुआ है। वहां पे आप कॉलेज वार भी चेक कर सकते हैं किस कॉलेज में कितनी सीट खाली है। तो आपको इसी वीडियो को बनाने का, ये वीडियो में बताने का यही पर्पज है कि अगर आप ये सोच में पड़ गए हैं कि अब हमारा दूसरे फेज में है, अब तो मिलेगी तो प्राइवेट सीट मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। अगर आपका नसीब अच्छा रहा और संयोग सही रहा तो अगर 75,000 से 1 लाख के अंदर भी आपका रैंक है तो आप देखेंगे कि इसमें सीट मिल जाएगा। और सीटें सरकारी खाली क्यों रह गई है, अगर इसके परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो आप ये देखेंगे इसमें हुआ ये है कि जो भी कैंडिडेट पहले फेज में, आपको इतना पता है कि पहले फेज में 1 रैंक से लेकर 75,000 तक रैंक जिन भी भाइयों का था उनको इसमें काउंसलिंग कराना था। उसमें आप देखेंगे कि 25,000 ने रजिस्ट्रेशन कराया और 23,000 छात्रों ने कॉलेज अलॉट कराया था। तो उसके बाद इन कॉलेज का आवंटन हुआ, कॉलेज आवंटन में आप ये देखेंगे कि कैसे ऐसे अभ्यर्थी थे कि जिन्होंने 1 से 2 कॉलेज डाला, यानी अपने जिले का, अपने आसपास का कॉलेज डाला, और वो उनको कॉलेज नहीं मिल पाया है चूंकि उनका रैंक अच्छा है। तो उन भाइयों के, वो भाई भी बचे हुए, उनकी वजह से आप देखेंगे ज्यादा ये गवर्नमेंटेड सीटें हैं खाली रह गई है। तो और उसके बाद आप दूसरे फेज की काउंसलिंग की बात की जाए तो आप देखेंगे कि 10 अक्टूबर से वो चालू है और 14 तक आपकी चलेगी। तो अभी तक आपने कॉलेज लॉक नहीं किया है दूसरे फेज में,
तो आप 13 या 14 में लॉक करिएगा, अभी मत करिएगा। आज 12 है, कल आप लॉक करिएगा। अभी चूज कर सकते हैं लेकिन कल लॉक करिएगा, क्योंकि आप देखेंगे और आंकड़ा निकल के सामने आएगा और कुछ जानकारी पता चलेगी। तो आप कल या परसों में लॉक करिएगा, उसके बाद अगले दिन आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो ये आप सभी के लिए एक अच्छी खबर है, जिन भी भाइयों का बीएड में एडमिशन लेना है सरकारी कॉलेज के लिए और उनका रैंक आप देखेंगे कि थोड़ा ऊपर है और वो सोच रहे हैं कि नहीं मिलेगा, तो आप दूसरे फेज में काउंसलिंग कराइए और आपका रैंक 75 से 1 लाख के अंदर है तो उम्मीद की जा सकती है कि जरूर मिलेगा। ये तो कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन मिलने की उम्मीद की जा सकती है। तो आपको यही इस वीडियो में बताना था और आपको ये जानना है कि कहाँ पे कितनी सीटें खाली रह गई है। तो इसके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके वहां पे भी चेक कर सकते हैं और आप दूसरे फेज में जरूर काउंसलिंग कराइएगा, सरकारी सीट मिलने की उम्मीद है। तो फिर इससे जुड़ी हुई और भी अगर आपको कोई जानकारी कमेंट करेंगे तो हम आपको वहां पे बता देंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।